आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐतिहासिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ आज। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों का कल्याण और उत्थान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 नई सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा की। इंदौर शहर में नए बोरिंग पर लगाया गया प्रतिबंध और प्रदेश के 2 जिलों में शीतलहर। खजुराहो में सबसे कम 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर आज ऐतिहासिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे। वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर सबसे पहले हमले के 1000 वर्ष और आजादी के बाद 1951 में इसके पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर इसका आयोजन किया गया है। श्री मोदी आज मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वालों के सम्मान में आयोजित शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। वे सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सोमनाथ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी राजकोट में जीवंत गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कल शाम सोमनाथ पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने ओंकार मंत्र पाठ में भाग लिया और मंदिर परिसर में आयोजित ड्रोन शो को भी देखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2026 में विभागों की नीतियां, योजनाएं किसानों को केंद्र में रखकर बनेंगी। प्रदेश में यह वर्ष 2026 कृषक कल्याण को समर्पित रहेगा। मुख्यमंत्री भोपाल में आज प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष का शुभारंभ करेंगे। इसके पहले वे कृषि रथ एवं किसानों की ट्रैक्टर रैली को रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश के किसानों को कृषक कल्याण वर्ष में संचालित की जाने वाली गतिविधियों से अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कृषक वर्ष 2026 के औपचारिक शुभारंभ के पूर्व संदेश देते हुए कहा कि किसानों का कल्याण और उत्थान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2026 किसान कल्याण वर्ष के नाते से कृषि वर्ष के रूप में हम मनाने वाले हैं। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम किसानों से जुड़े हुए लगभग 16-17 विभाग है, सब प्रकार के फलोद्यान के काम और ऐसे कई प्रकार के कामों से जिसमें हमारे किसानों के लिए न केवल उनकी आय बढ़े बल्कि खेती और मजदूरों की दृष्टि से भी उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करने का मौका हम इसमें देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत सारे क्षेत्रों में किसान कल्याण वर्ष के नाते से रोजगार के अवसर भी खड़े कर रहे हैं। आगरमालवा, झाबुआ, बैतूल और मंडला समेत प्रदेश के कई जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के अलावा मणिपुर के राज्यपाल, गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि प्रतिभागियों ने वित्त मंत्री को केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अनेक सुझाव दिए। अनेक प्रतिभागियों ने अधिक धनराशि आवंटन के साथ राज्यों के लिए विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना जारी रखने का सुझाव दिया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए लोकपथ 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐप लॉन्च किया। लोकपथ 2.0 ऐप की खास बात यह है कि यात्रा के दौरान दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट पर पहुंचते ही चालकों को ऑडियो अलर्ट मिलेगा, जिससे वे गति नियंत्रित कर सकें। ये ऐप सड़क सुरक्षा को गूगल मैप से आगे ले जाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि देश में इस तरह का ऐप लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में कार्यशाला आयोजित की गई है। ये कार्यशाला मूलतः हैम के कार्यों को लेकर आने वाले समय में हमारे इंजीनियर प्रशिक्षित हों, तकनीक के साथ साथ आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग कैसे करना, उसे दक्षता के साथ पूरे करें, गुणवत्ता के साथ पूरा करें। देश का पहला कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका भी लोकार्पण किया। लोकपथ 2.0 भी लॉन्च किया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल भारतीय डाक की 2 नई सेवाओं स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा की। ये सेवाएं 24 और 48 घंटे में डाक और दस्तावेजों को सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित करेंगी।
श्री सिंधिया ने प्रदेश में शिवपुरी जिले के पिछोर में ये घोषणा की। ये डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंधिया ने इस दौरान 2 लाख रुपए की लागत से निर्मित पिछोर उप डाक खाने का उद्घाटन किया तथा 1 करोड़ 11 लाख की लागत से बनने वाले नए उप कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना नगरीय निकायों का दायित्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल भोपाल में बैठक में कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वच्छ जल प्रदाय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन गंभीरता से इसका सामना करें जिससे देश में एक आदर्श प्रस्तुत हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रांत व्यापी स्वच्छ जल अभियान का शुभारंभ भी किया। पहला चरण 10 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, वहीं दूसरा चरण 1 मार्च से 31 मार्च के मध्य संचालित होगा। इंदौर शहर में अब बोरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। भागीरथपुरा क्षेत्र सहित पूरे इंदौर की जल एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि एहतियातन भागीरथपुरा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। भागीरथपुरा के 30% क्षेत्र में जल्द ही नर्मदा जल सीधे उपलब्ध कराया जाएगा। अभी शेष 70% क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से शुद्ध नर्मदा जल की आपूर्ति की जाएगी। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में इसका शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। विशेष श्रृंखला में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना पर एक रिपोर्ट। ETBPNMTPL परियोजना दक्षिण भारत में विकसित की गई सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा लॉजिस्टिक परियोजनाओं में से एक है। इस पाइपलाइन परियोजना को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तटीय आयात टर्मिनलों और घरेलू गैस उत्पादन क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस को देश के अंदरूनी औद्योगिक और शहरी उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाने के लिए लागू किया। इस परियोजना को 27 मई 2016 को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मंजूरी दी गई थी। इसे लगभग 1400 किलोमीटर लंबी एकीकृत प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइन के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसकी स्वीकृत क्षमता 84.67 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। यह पाइपलाइन तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी से होकर गुजरती है और प्रमुख उद्योगों को गैस आपूर्ति के साथ साथ कई जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार में मदद करती है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपेक्षाकृत पिछड़े, जरूरतमंदों और वंचित वर्गों के उत्थान का नेतृत्व करना चाहिए। राज्यपाल कल धरती आबा ग्राम उत्थान अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम भानपुर केकड़िया में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार छतरपुर और शिवपुरी जिलों में शीत लहर का असर रहा है। वहीं निवाड़ी के पृथ्वीपुर और दतिया जिलों में शीतल दिन रहा। अगले 2 दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में ही स्कूली छात्रों को साइकिल, पुस्तकें और स्कॉलरशिप का वितरण कर दिया जाएगा। कटनी में पानी की स्वच्छता और गुणवत्ता के लिए विशेष अभियान के तहत हर पेयजल स्रोत तथा हैंडपंप के पानी की जांच की जा रही है। नर्मदापुरम में युवा दिवस के उपलक्ष्य में एनएसएस इकाई और रेड रिबन क्लब के नेतृत्व में छात्राओं ने वृद्धाश्रम में वृद्धजनों की सेवा कर उन्हें फल वितरित किए। एक जिला एक उत्पाद के तहत जबलपुर जिले के लिए चयनित मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए आज से 6 दिवसीय मटर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और रायसेन जिले में कल युवा दिवस के अवसर पर समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के छात्र छात्राओं द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।